अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिमको स्टेबलाइज़र 3000 वाट की वीडियो लेकर आया हूँ जो इनपुट 100 वोल्ट से काम करता है। तो दोस्तों, इसका जो मसला ये था कि एक तो इनपुट 100 पर ये बंद हो जाता था, इसके आउटपुट वोल्टेज बंद हो जाते थे। और दूसरा मसला ये था कि इनपुट जो 220 होता था, आउटपुट पर ये आवाज़ करता था, इसका रिले आवाज़ करता था। तो इसका मसला मैं आपके साथ चेक भी कराऊंगा, बयान भी करूंगा। आप देख रहे हैं ये 100 वोल्ट पर जब इनपुट 100 वोल्ट होता है तो आउटपुट काम छोड़ देता है। पहले मैं इसका वेरिएबल को थोड़ा सेट करके देखूंगा। हो सकता है इसका वेरिएबल का फॉल्ट हो, लेकिन अगर वेरिएबल का नहीं हुआ तो आगे फॉल्ट चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वेरिएबल को घुमा रहा हूं तो ये स्विच कभी 220 पर ठहर जाती है, कभी बिल्कुल गिर जाती है। तो दोस्तों, इसका मसला वेरिएबल का नहीं है, क्योंकि वेरिएबल बिल्कुल काम कर रहा है और वेरिएबल का मसला नहीं है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आउटपुट जब 220 पर आवाज़ करता था, उसका ये वीआर ख़राब है। इंशाल्लाह ये चेंज करूंगा, इसका फॉल्ट निकल जाएगा। और जो इनपुट 100 पर जो वोल्टेज छोड़ रहा है, ये उसका रिले है, ये रिले चेंज करूंगा, इंशाल्लाह इसका फॉल्ट निकल जाएगा। फिर भी मैं आपको फॉल्ट इसका हल करने की कोशिश भी करूंगा और आपको बताता भी जाऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है और क्या फॉल्ट ज़्यादातर आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये आप घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से रिपेयर हो सकते हैं। किसी भी दोस्त का कोई भी मसला हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं आपके कमेंट का जवाब देता रहूँगा। और मुझे बेहद खुशी होती है जब कोई दोस्त मुझसे कोई सवाल करता है और मैं उस मसले का हल निकालता हूँ या हल करता हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो दोस्तों, ये रिले है। ये रिले 100 वोल्ट पर जब वो सुई काम छोड़ती थी और वोल्टेज बिल्कुल ख़त्म बंद हो जाते थे, यही रिले है 100 वोल्ट पर जो काम करते हैं। जो आखिरी लूप होता है, जो आखिरी लूप होता है, इसके साथ ही होता है जो 100 वोल्ट पर काम करता है। तो यही रिले मैं चेंज करूँगा और रिले चेंज करने के बाद आपको बताऊँगा कि इसमें और क्या मसला हो सकता है। तो दोस्तों, सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि रिले आप नया लगा दें, क्योंकि नए रिले में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती है। पुराना रिले अगर आप किसी सर्किट से निकाल कर लगाएंगे तो क्योंकि वो भी यूज़ में होता है और उसमें शक की गुंजाइश हो सकती है कि वो ख़राब हो, या उसका 12 वोल्ट ख़राब हो, या उसका 220 वाले पॉइंट ख़राब हों। तो इससे बेहतर है आप नया लगा लें। तो मैं तो नया पॉइंट ही लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, नया रिले लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह रिले लगाने के बाद ही आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या मसला है। दोस्तों, ये रिमको स्टेबलाइज़र वैसे तो बहुत बेहतरीन स्टेबलाइज़र है। इसमें कवर वोल्टेज का बहुत ही सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपके घर में 300 तक वोल्टेज आ रहे हैं तो 300 को कंट्रोल करने के लिए इसमें सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन उसको आप जब चेंज करेंगे तो फिर वो 300 कंट्रोल करेगा। अगर आप वैसे आप जो मार्केट से ले लेंगे तो वो सिर्फ आपका 240 तक ही काम करेगा और 300 कंट्रोल नहीं करेगा। 240 से बिजली जितनी बढ़ेगी ये बिल्कुल बढ़ा कर देगा। तो उसको कंट्रोल करने का बेहद ही आसान तरीका है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल में ये फॉल्ट बहुत ही ज़्यादातर आते रहते हैं जिस पर वोल्टेज छोड़ देते हैं स्टेबलाइज़र, और कम वोल्टेज पर छोड़ देते हैं। कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज पर छोड़ देते हैं, कम पर सही चलते हैं, और कभी कभी कम पर छोड़ देते हैं और ज़्यादा पर सही चलते हैं। तो ये रिले का मसला होता है। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा रिले चेंज करना है आपको।
तो दोस्तों जब आप रिले चेंज कर लें तो आप इसको एक मरतबा चेक भी कर सकते हैं। अगर आप चेक ना करें भी तो आपको जो 220 वाला फॉल्ट मैंने बताया था, दिखाया था, जो 220 पर सुई आवाज़ कर रही थी, तो वो आप वीआर चेंज कर दें। इंशाल्लाह वीआर चेंज करने से इसका फॉल्ट हल हो जाएगा। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये वोल्टेज छोड़ तो नहीं रहा। अगर ये छोड़ देगा तो और भी कोई फॉल्ट हो सकता है, और मैं चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जब इसमें रिले लगाया तो रिले लगाने के बाद ही मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 100 वोल्ट पर है, और मैं वीआर को घुमा रहा हूँ तो ये बिल्कुल बंद नहीं हो रहा, कम हो रहा है वोल्टेज, बंद नहीं हो रहा। पहले बिल्कुल बंद हो रहा था, इसका मतलब था उसका पॉइंट ख़राब था। अभी मैंने नया रिले लगाया तो नए रिले लगाने के बाद ये बंद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी ये रिले बिल्कुल सही है। अभी रह गया 220 वाला फॉल्ट, तो 220 वाला फॉल्ट में मैं अभी आपको हल करके दिखाता हूँ, क्योंकि 220 वाला फॉल्ट भी ज़्यादा आता रहता है। ज़्यादातर जगहों पर बिल्कुल बिजली बराबर होती है, वोल्टेज जब बराबर होते हैं तो यही रिले ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। 220 वाला रिले ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और ये रिले जितना इस्तेमाल होगा उतना ही इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये वीआर ज़्यादातर इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि ये रिले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वीआर पर बहुत लोड होता है, तो इसलिए ये वीआर नमी की वजह से भी ख़राब होते रहते हैं। और वीआर को ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए सॉरी दोस्तों, वीआर को ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए। वीआर को सिर्फ हल्के हल्के आप घुमाकर जहाँ पर आपको सेटिंग रखनी हो वहाँ पर आप बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप घुमाएंगे तो वीआर ख़राब हो सकता है, और ख़राब हो भी जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा उसको घुमाएंगे। क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन की लकीर होती है, कार्बन इसका ख़त्म होने की सूरत में ये काम नहीं करता, और नमी की वजह से भी कार्बन इसका ख़त्म हो सकता है। तो मैं दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें, और क्योंकि आखिर तक देखने से आपको हर फॉल्ट के हर एक चीज़ के बारे में मालूमात होती है, और आप उसके बारे में आप घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे फॉल्ट ज़्यादातर रिकॉर्डिंग बनाता हूँ जो ज़्यादातर स्टेबलाइज़रों में आते रहते हैं, और ज़्यादातर यही फॉल्ट आते रहते हैं। अगर फिर भी आप किसी भी फॉल्ट में फंसे हुए हैं, स्टेबलाइज़र के बारे में कोई भी फॉल्ट हो, किसी भी फॉल्ट में आप फंसे हुए हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उसका हल बताने की कोशिश करूंगा, और उसका फॉल्ट हल करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात करेंगे तो आपको ही मालूमात होगी। वैसे वीडियो देखने से तो मालूमात इतनी नहीं बनती है जितना आप समझ सकते हैं, लेकिन मालूमात लेने से ही मालूमात हासिल होती है। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। वैसे मैं बहुत सी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसके फॉल्ट आते रहते हैं, मैं इसलिए वो वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि सर 100 वोल्टेज पर या 200 वोल्टेज पर या 150 वोल्टेज पर सुई बिल्कुल काम छोड़ देती है, और जब बिजली कम या ज़्यादा होती है तो बिल्कुल काम करती है, और 150 या 100 पर काम नहीं करती। तो मैं सब दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादातर रिले का मसला होता है। रिले आप देख लें कि 100 वोल्टेज का कौन सा है, 150 कौन सा है, और 180 और 220 कौन से रिले हैं। आप ये रिले समझ जाएंगे तो आगे आपको फॉल्ट निकालने में बहुत आसानी पेश आएगी। और जब आप रिले के बारे में मालूमात होगी कि ये 100 वोल्टेज पर काम करता है, ये 150 पर, ये 200 पर और ये 220 पर, तो आपको फॉल्ट हल करने में बेहद आसानी होगी। तो दोस्तों मैं वेरिएबल की सेटिंग कर रहा हूँ। वेरिएबल की सेटिंग करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल 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 सही हो गया है। सॉरी दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से हमें हौसला अफजाई होती है, और जितना मुझे हौसला अफजाई होगी मैं आप दोस्तों के लिए इतनी वीडियो बनाता रहूँगा। और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को देखकर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और शेयर करते हैं।
तो मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है और मुझे बेहद खुशी होती है। आप अगर एक लाइक कर देंगे तो आपको भी बेहद खुशी होगी कि किसी दोस्त की मदद करने में आपको बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों इसकी सेटिंग मैं कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग के बारे में पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं अपने चैनल में, मेरे में बहुत सी वीडियो हैं सेटिंग के बारे में। और ये 100 वोल्टेज वाला जो VR था, मैंने छेड़छाड़ की थी इसको रिले चेक करने के लिए। मैं इसकी सेटिंग बराबर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सेटिंग बराबर हो गई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, इनपुट 220 है, आउटपुट 220 है, बिल्कुल बराबर है। वो जो आवाज़ कर रहा था रिले 220 वाला, वो काम आवाज़ उसकी बंद हो गई है क्योंकि हमने VR चेंज किया। VR का मसला था क्योंकि वो बार बार पर रिले काम करता था और काम छोड़ देता था। अभी मैं आपको वोल्टेज रिवर्स करके दिखाऊंगा। जब मैं इसको 100 वोल्टेज पर ले जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि 100 वोल्टेज पर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। पहले दोस्तों आपने भी देखा था कि 100 वोल्टेज पर काम नहीं कर रहा था और अभी आप देख रहे हैं कि 100 वोल्टेज पर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 100 वोल्ट और ये 220 वोल्ट बिल्कुल सही हो गया है और इसमें कोई भी फॉल्ट अभी नहीं रहा बाकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।